हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूर चैनल एस्ट्रो हिडन फैक्ट्स बाय डॉक्टर शर्मा जी। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव एवं गुरुदेव नाइन्थ हाउस में साथ साथ विराजमान हैं। सूर्यदेव अभी यहाँ पर 4-5 दिन पहले आए हैं और गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर पहले से ही अपने उच्च राशि में यहाँ पर हैं और दोनों ग्रह कर्क राशि में हैं जो कि जल तत्व की राशि है और ये दोनों ग्रहों की एक प्रिय राशि है। दोनों ग्रह गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य ये गर्म ग्रह हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ये दोनों पुरुष ग्रह हैं और सात्विक ग्रह हैं। सूर्यदेव एवं गुरुदेव दोनों के दोनों जो ग्रह हैं वो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये जो भाव है वो भी एक धर्म का, फादर का और एक गुरु का भाव जो है वो कहलाता है। तो ये जो स्थिति है वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बहुत ही उत्तम स्थिति है। यह बहुत अच्छा शुभ संयोग है। दोनों ग्रहों के साथ साथ होने से लीडरशिप क्वालिटीज और सच्चाई के रास्ते पर आगे आने के लिए ये एक हमें सही मार्ग जो है वो दिखाता है। सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास, आपका मूल स्वरूप, आपकी आत्मा, जीवन शक्ति और अधिकार के उद्देश्य को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके किसी क्षेत्र में कितनी प्रतिभा है और कार्य क्षेत्र में कितना आपका नेतृत्व है, आपके गुरु और आपके पिता के बारे में ये बताते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में अगर सूर्य देव बहुत अच्छा हैं और मजबूत अवस्था में हैं तो जन्म कुंडली स्ट्रांग हो जाती है और सौर मंडल में सूर्य देव को ग्रहों का राजा कहा जाता है क्योंकि एक बलवान सूर्य जो है अगर आपकी कुंडली में जो है वो मान सम्मान और सफलता जो है वो लाता है और इनकी स्थिति आपके अंदर आंतरिक शक्ति और अहंकार को भी निर्धारित करती है। गुरुदेव बृहस्पति आपके ज्ञान और बुद्धि और आपकी प्रॉस्पेरिटी और गुरु के विश्वास को प्रखर करता है। गुरुदेव के पास जो असीम ऊर्जा है वह ज्ञान बुद्धि के रूप में होती है। इनका प्रवाह जल तत्व की राशि में बहुत ही आसानी से हो जाता है क्योंकि कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और गुरुदेव इस समय क्योंकि नाइन्थ हाउस जो है एक त्रिकोण भाव भी है। कुंडली में जो है केवल ये 3 त्रिकोण भाव होते हैं। फर्स्ट हाउस को केंद्र भी कहते हैं, केंद्र का भी ये हाउस है और ये त्रिकोण हाउस भी है और फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं कुंडली के अंदर। तो यहाँ पर यह आपकी जो क्षमताएं हैं उनसे बाहर ग्रोथ करने की आपके अंदर एक इच्छा इस टाइम जो है वो जागृत होगी क्योंकि कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है। अगर आप देखें साइंटिफिकली अगर आप इसको देखेंगे तो मनुष्य के अंदर जो पानी की मात्रा होती है वो 55 से 70% होती है और पानी का जो कंपोजिशन है वो भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें सूर्य देव के अंदर 60 से 70% हाइड्रोजन गैस होती है और 30 से 40% हीलियम गैस होती है और गुरुदेव बृहस्पति के अंदर भी जो है वो 90% हाइड्रोजन होती है और 10% हीलियम से ये बना हुआ होता है और जल के अंदर जो है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो होती ही है। इसलिए इनके गुण जो हैं क्योंकि सभी के पास जो है वो हाइड्रोजन गैस है, इसलिए अगर आप देखें तो सबके जो गुण हैं वो आपस में बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और इनका जो जल तत्व की राशि में बहुत अच्छी तरीके से इनके गुणों का प्रभाव होता है। सूर्य देव के पास अगर आप देखेंगे तो ये प्रकाश का भंडार है इनके पास जो भी जाता है वो जो है वो अस्त हो जाता है और गुरुदेव से ये लगभग 1000 गुना बड़े हैं। गुरुदेव की जो अपनी डिवाइन एनर्जी है, सात्विक ऊर्जा है, उसे सूर्य के प्रकाश के साथ जो है वो कुंडली में इनकी जो गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि होगी उसमें ये प्रवाहित होती है। सूर्य देव जैसे जैसे गुरुदेव के पास आते जाएंगे गुरुदेव का जो प्रभाव है वो यहाँ पर थोड़ा सा कम होता जाएगा और लेकिन इनकी दृष्टि जो होगी, जो इनकी डिवाइन दृष्टि होगी उसमें कोई भी फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। इस समय गुरुदेव के कारण जो आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, सूर्य देव के कारण वो थोड़ा बहुत जो है उसमें ईगो का जो प्रभाव है वो रहेगा और 5 अगस्त के बाद जो है वो बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे क्योंकि बुधदेव अभी रेट्रोग्रेड अवस्था में थे। ये पहले भी यहाँ पर आए थे और अब ये दोबारे जो है 5 अगस्त को यहाँ पर आएंगे। तो जो अगर आपने कोई पहले प्लानिंग की हुई है
उसको ये पूरा करने में लॉजिकली आपका सहयोग देंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के जो सूर्य और गुरु का जो संयोजन है, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। कैरियर जो है, आपका जो कैरियर भाव है, दसम भाव है, दसम भाव के स्वामी का भाग्य भाव में बैठना और उच्च के गुरु के साथ बैठना, ये बहुत बड़ा एक संयोग है। और ये जो घटना होती है, ये कई वर्षों के बाद जो है वो आती है। और सूर्य देव जो हैं, यहाँ पर जो हैं वो सेकेंडरी कारक हैं, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जो हैं इस भाव के वो फर्स्ट नंबर के जो हैं वो कारक इनके जो हैं वो माने गए हैं। और दोनों कारक ग्रह सूर्यदेव और गुरुदेव, सूर्यदेव यहाँ पर आत्मबल, आत्मा का कारक हैं, पिता के कारक हैं। गुरुदेव का ज्ञान के कारण प्रॉस जो प्रॉस्पेरिटी है, उनके कारक नवम भाव में बैठे हुए हैं। और इस समय सूर्यदेव के आने से आपके अंदर जो है वो एक आत्मबल, भाग्य एवं अहंकार की वृद्धि होनी जो है वो स्वाभाविक है, क्योंकि सूर्यदेव के आने से ईगो जो है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे सूर्यदेव गुरुदेव के पास आते जाएंगे, और जब अभी ये 6 डिग्री के हैं आज की डेट में, और जब ये 9 डिग्री या गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर अभी 9 या 10 डिग्री के हैं, तो जैसे जैसे ये 0 डिग्री का इनका अंतराल हो जाएगा तो गुरुदेव यहाँ पर अस्त हो जाएंगे, और सूर्यदेव नवम भाव पर फिर अपना जो है वो पूर्ण फल यहाँ पर देंगे। तो दसम भाव का जो प्रभाव है, वो भाग्य भाव में उसका जो है गुरुदेव के साथ में युति होने के कारण उस टाइम पर जो है अगले 5-6 दिन में जो है वो पूरा प्रभाव जो है वो उनका सूर्यदेव का यहाँ पर हो जाएगा। गुरुदेव की यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है। तो जिनका भी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, उनके यहाँ पर लगन भाव में दृष्टि पड़ रही है, और साथ में सूर्य का प्रभाव भी यहाँ पर रहेगा। और गुरुदेव की दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है ये यहाँ पर पड़ रही है, 3rd हाउस में पड़ रही है। और 9th दृष्टि जो है इनकी वो अपनी ही राशि में, मीन राशि में यहाँ पर पड़ रही है। और यहाँ पर जो है ये भी जो है त्रिकोण भाव में इनकी गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर, और सूर्य देव की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। इसलिए अगर आप कुंडली में देखें तो इस समय में आपका जो दसम भाव है, सेकंड हाउस है, और नवम भाव है, और ये नवम भाव है और पंचम भाव है, और ये भी त्रिकोण भाव है। तो गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव में ये चारों जो इंपॉर्टेंट भाव हैं, इनका काफी बड़ा इस टाइम पर योगदान रहेगा। पूरी की पूरी जो कुंडली है वो इन्हीं के क्षेत्र में यहाँ पर रहेगी। इस समय अगर आप देखेंगे कि जो 9वीं दृष्टि जो उनकी जो है अपने ही भाव में पड़ रही है, तो और कैरियर भाव के स्वामी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 9th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इस समय वृश्चिक राशि वाले अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे, उनमें आत्मबल काफी अधिक होगा। एवं बच्चों के लिए जो एजुकेशन है, और स्टूडेंट्स के लिए जो कैरियर है एवं सर्विस है, संतान पक्ष में जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छी खासी वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। समाज में आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा। आप लॉन्ग जर्नी या आप विदेश भी इस समय जो है वो जा सकते हैं। इस समय ये सारे के सारे जो फल हैं, और आपका जो अगर आप यहाँ पर देखें, क्योंकि यहाँ के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये यहाँ पर त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी और सूर्य देव के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि दसम भाव के स्वामी हैं। तो इस टाइम आपकी जो है आर्थिक उन्नति और परिवार में जो सहयोग है वो भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पर होगा। तो यह सब फल जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपके और ग्रह जन्म कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। अगर हम गोचर की बात करें तो ये भी गोचर की पोजीशन है। लेकिन अगर गोचर में वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय अगर आप देखेंगे तो राहु जो है वो 4th हाउस में बैठे हुए हैं, और राहु महाराज जब 4th हाउस में बैठे हैं और शनि की राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं और 10-11 नंबर के साथ बैठे हुए हैं, तो ये जो भाव होता है 4th हाउस जो है ये कुंडली का बेस माना गया है। और यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो गुरुदेव बृहस्पति की यहाँ पर कोई भी दृष्टि, यहाँ पर जो शुभ दृष्टि है वो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो है जितना घर का एक सुख मिलना चाहिए, उसमें जो है वो कमी यहाँ पर फिर भी कुछ ना कुछ रह जाती है। अगर आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन आपको वो ऐसा लगता है कि मुझे जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो इसलिए जो है शनि देव जो हैं अभी आपके जो हैं वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और पंचम भाव में बैठने की वजह से वो भी यहाँ पर कुछ जो है आपका जो है संतान पक्ष के में थोड़ा बहुत वो भी हर्डल यहाँ पर डालते हैं।
लेकिन बृहस्पति की दृष्टि आने से थोड़ा बहुत उसमें एक असर कम होगा। लेकिन अगर आप ये देखें, दृष्टि की एक अलग बात है, लेकिन जो प्लेनेट वहीं पर बैठा हुआ है, सपोज कोई भी मनुष्य है, अगर वो अपने घर में बैठा हुआ है तो वो वहां पर ज्यादा ताकतवर जो है वो माना जाता है। तो शनिदेव यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपकी ग्रोथ है, आपके बच्चों की ग्रोथ है, वो थोड़ा बहुत उसको स्लो करेंगे। हालांकि बृहस्पति में क्योंकि इस टाइम पर सूर्य देव का भी प्रकाश है, तो इस टाइम पर जब तक सूर्य देव 17 अगस्त तक यहाँ पर रहेंगे तो उसमें वो थोड़ा फल उनका अच्छा मिलेगा। इसलिए ज्योतिष विज्ञान जो है, अगर आप ये देखेंगे, जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो एक समय की एक रणनीति है। ये जो है एक आपको लाइफ को मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, वो एक आर्ट ऑफ प्लानिंग है कि आपको केवल सिर्फ जो है अपने सही कर्म करने हैं, सही रास्ते पर आपका चलना है, उसका फल आपको उसी के अनुसार मिलेगा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में हम अम्ब्रेला लेकर जाते हैं या रेन कोट लेकर जाते हैं ताकि हम हमारे कपड़े जो हैं वो गीले ना हो जाएं, तो हम अपने आप को बचाव करके चलते हैं। इसी प्रकार से अगर सड़क में कोई गड्ढा है या मट्टी पड़ी हुई है तो हम उसके ऊपर से नहीं जाएंगे, लेकिन उससे हम बच के चलेंगे। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन के लिए भी एक प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी को जो है एक वो लाइफ मैनेजमेंट आपको कहा गया है। तो इस समय अगर आप सूर्य देव की नृत्य प्रति उपासना करें एवं जल अर्पण करें, तो करते रहें, तो उससे आपको लाभ होगा। हनुमान चालीसा अगर आप सुबह शाम पढ़ते रहेंगे, शिव जी को जल चढ़ाते रहें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का अगर आप जप करते रहें, कभी भी आप दिन में हर समय भी कर सकते हैं और थोड़े अंतराल के बाद भी आप कर उसको जप को कर सकते हैं। तो इन सब कार्य को करते हुए आपको सही कर्म भी करने हैं। ये नहीं कि हमने अपने मंत्र भी पढ़ लिए और हमने शिव जी को जल भी चढ़ा दिया, लेकिन हमारे कर्म अगर सही नहीं है तो भी हमें उनका जो फल है वो नहीं मिलेगा। तो जीवन की नैया पार हमें तभी लगेगी जब हम सही कर्म जो है वो करते हुए चलेंगे। यह सब हमें अपने जीवन को उद्धार करने के लिए करते हैं, ना कि दूसरे के जीवन का उद्धार करने के लिए करते हैं। तो जो भी हम संसार में यहाँ पर करने आए हैं वो अपने जीवन के उद्धार करने के लिए आए हैं। तो अगर हम सही होंगे तो हमारा जो बच्चे हैं, हमारा जो परिवार है, वो भी हमारा जो है वो सब सही रास्ते पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया हुआ है। तो धन्यवाद। अगली राशि के लिए हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।